गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा का रिवीजन कराएंगे। दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसमें जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, मतलब स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा का परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये कहानी जो है दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। पाठ शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई गाय तो अनायासी सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई दी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा के पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का पत्थर जवाब से देना सीख जाते तो। यहाँ पर लेखक इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हमारे समाज में जो है गधे को सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है, प्राणी समझा जाता है। जब हम किसी को जो है बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम उसको गधा कहकर भी उच्चारण कर देते हैं। यानी पहले दर्जे का बेवकूफ़ अगर कहते हैं तो उसे हम गधा के नाम से भी उच्चारण करते हैं और उसे तथा क्या ये सचमुच बेवकूफ़ है या इसका ये इतना सीधा है और इसका जो इसकी निरापद सहिष्णुता है, मतलब जो इसकी सिधाई है, उसके कारण उसे ये पदवी दी गई है। इसका निश्चय तो लेखक खुद भी नहीं कर पाया कि इसका लेखक जो है इसका जो है निश्चय जो है सही रूप से नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय अनायासी सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब तात्पर्य ये कि गाय जो है वो भी सींग मारती है और जो ब्याई हुई गाय होती है वो तो शेरनी के समान जो है रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब है, लाचार है, लेकिन हालांकि उसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कभी कभार उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को तो कभी क्रोध करते ही नहीं सुना। जितना चाहे मारो, जितना चाहे डांटो, चाहे जितना चाहे उसके सामने खराब सड़ी हुई गली हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की भावना नहीं दिखाई दी। और हाँ, वो एक आध बार जो है बैसाख में एक आध बार कुलेल कर लेता, मतलब एक आध बार बैसाख में खुश हो लेता है, क्योंकि उसे बैसाख में उसका जो है उसे बैसाख नंदन भी कहते हैं और बैसाख में वो कभी कभार खुश हो लेता है। बैसाख के महीने में वो इतना सीधा है कि उसने जैसे जिस प्रकार ऋषि मुनि के अंदर एक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, वो उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। इसी प्रकार वो इतना उसके अंदर सीधेपन की भावना है कि जैसे जिस प्रकार ऋषि मुनियों के अंदर जो सीधापन होता है, और इसी प्रकार उसके अंदर भी ये भावना मौजूद है और ये इस पराकाष्ठा का तक पहुंच गया, मतलब कि लोग जो है उसका आदर सम्मान करें, परंतु लोग उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। उसके अंदर इतने सद्गुणों का जो है प्रभाव है कि उसको लोग जो है
उसका लोग आदर सम्मान करने की बजाय उसको, उसके सद्गुणों का आदर सम्मान करने की बजाय उसका अपमान ही करते हैं। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो है, ये जो आजकल जो लोग सीधे होते हैं उनकी यहाँ पर बिल्कुल भी कदर नहीं होती है। जिस प्रकार एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर लेखक कि भारतवासियों को कि अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, मतलब क्या दुर्दशा हो रही है, वहाँ पे उनकी क्या हालत हो रही है। इसका वर्णन यहाँ पे करा है कि अफ्रीका में उन्हें घुसने नहीं दिया था, बेचारे शराब नहीं पीते हैं, इसलिए 4 पैसे कुसने के लिए बचा कर रखते हैं, मतलब 4 पैसे जो अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और 4 बातें सुनकर वे गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है यहाँ। और वे ये कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा दिखाते हैं। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है, लेखक के कहने का भाव ये है कि सीधे आदमी की कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। जिस प्रकार भारतवासियों को अफ्रीका में तुम्हें दुर्दशा हो रही है, उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया था, अमेरिका के अंदर उन्हें घुसने नहीं दिया था, अगर जो कि जो है किसी तरह का गुण उनके अंदर नहीं है, फिर भी उन्हें वो शराब नहीं पीते हैं, और बल्कि अपने पैसों की बचत करते हैं बुरे वक्त के लिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कुछ सुनकर भी किसी ने कोई बात कह भी दी तो उसे सुनकर अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, फिर भी बदनाम है, और उन्हें ये कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद मनुष्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में मिलता है, और कई रीतियां से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम हीरा। यहाँ पर पहले हम आपको ये थोड़ा सा पढ़ा देते हैं कि हम जो है गधे को सबसे जो है बड़ा बेवकूफ़ माना जाता है लेखक के अनुसार, और लेकिन उससे भी बढ़कर एक और जो है बेवकूफ़ की गिनती में आता है, वो उसको यहाँ पर बताया गया है, वो है बैल। लेकिन बैल एक जो है जो कि बच्चियों के ताऊ के रूप में जाना जाता है। कुछ बैल को तो बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर कुछ हमारा विचार ऐसा है कि बैल भी कभी कभी मारता भी है, मतलब गधे से ज़्यादा जो है, गधा बहुत ही सीधा है, बैल तो उससे थोड़ा सा नीचे है। बैल को तो कभी कभार गुस्सा आ भी जाता है, परंतु गधे को तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी लेकिन बैल में अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, और जो अपना असंतोष भी प्रकट करना जानते हैं, और परंतु जो है गधे तो अपना असंतोष प्रकट करना जानते ही नहीं है। तो अतएव जो बैल का जो है स्थान गधे से नीचा है। अब हम आगे कथा में मुख्य कथा पे आते हैं, 2 बैलों की कथा। झूरी काछी के यहाँ दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में पहुंचे, बहुत दिनों तक साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने का आस पास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य कोई ऐसी इनमें कोई गुप्त ऐसी शक्ति है जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे से को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं। बिगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल चप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्तों में दोस्ती कुछ फुसफुसी या हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हालिया गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खोलते हैं तो
तो एक दूसरे के को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। और नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं, साथ में नाद मुंह डालते हैं और साथ ही में बैठते हैं। एक मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता है। संयोग की बात है कि जूरी ने एक बार कोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें भेज दिया। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो है गधे से थोड़ा सा नीचा जो है स्थान जो है बैल का है। और इसके बाद उन्होंने मुख्य कथा पे ध्यान केंद्रित किया है कि जूरी जो है एक जूरी काची नाम का एक किसान है जिसके 2 बैल हैं, इनका नाम है हीरा और मोती। दोनों भाई परछाई जाति के हैं, मतलब दोनों जो बैल जो है परछाई जाति के हैं, जो अच्छी जाति मानी जाती है जानवरों में। वो देखने में सुंदर है और काम में चौकस आदि हैं और ढील, और उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट है, चौकस ढील में ऊंचे। बहुत दिनों तक दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए दोनों में आपस में मित्रता हो गई और दोनों अपनी मुख भाषा में विचार विनिमय करते हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे की बात कैसे समझ आते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अवश्य इनमें कोई गुप्त शक्ति है जो हम सबको नहीं पता है कि यानी मनुष्य वंचित है इस शक्ति को जानने में। दोनों अपनी बातों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं। बिगड़े के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई के नाते से नहीं, क्योंकि अधिकांश बैलों में जो लड़ाई होती है वो सींगों के माध्यम से होती है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वो लोग दोनों सींग लड़ाते हैं तो वो विग्रह के नाते नहीं, यानी लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, बल्कि केवल विनोद के भाव से, बल्कि हंसी मजाक के भाव से और अपने आपसी प्रेम के भाव के, आत्मीयता के भाव से, मतलब अपने आपसी भाव के प्रेम भाव से के लिए और दोस्ती की घनिष्ठता के लिए आपस में ऐसा जो है धोला चप्पा करते हैं। इसके बिना तो दोस्ती जो है, अगर ये सब ना हो गुण, तो दोस्ती जो है खुशफुसी सी लगती है, यानी हल्की सी लगती है, इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब जब दोनों बैलों को जो है जोतने के लिए जो है झूरी काछी ले जाता है, तो दोनों के ऊपर बोझ होता है और दोनों एक दूसरे का बोझ को मतलब ये सोचते हैं कि मेरे पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ला दिया जाए, उस पर कम। तो यानी दोनों में आपस में जो भावनात्मक संबंध है उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। और दोनों जब शाम को खुलते हैं जब रस्सी से, तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नान में खली भूसा आदि जो उनको खिलाया जाता है, जो उनका भोजन है, वो एक साथ ही उस नान में अपना मुंह डालते हैं और एक साथ ही निकालते हैं। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि जो मेरा जो साथी है, ये दूसरा बैल है, वो भूखा रह जाए। और कुछ एक मुंह उठाता है और दूसरा भी हटाता है, दोनों एक साथ ही मुंह डालते हैं और एक साथ ही मुंह हटा लेते हैं। संयोग की बात है कि एक बार ऐसा दिन आया कि जो है गोई को ससुराल भेज दिया गया, मतलब उन दोनों को जो है, दोनों बैलों को जो है गोई जो है इसका जूरी काची की पत्नी का भाई है, उसको जो है उसके साथ उसको ससुराल भेज दिया गया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ जा रहे हैं। उन बैलों को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ लिए जा रहे हैं। उनको ये समझ में आया कि उनको बेचा जा रहा, मालिक ने हमें बेच दिया है। अब बैलों को अच्छा लगे या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक कोई से ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता दोनों दाएं बाएं भागते, परहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जो लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके काटते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दे दी होती तो झूरी न से पूछती, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और भी काम भी लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना को बोलता।
हमने कभी भी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया बस सिर झुकाकर खा लिया। तो तुमने हमें 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 इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। मध्य समय संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे और दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगाए तो तोड़ा डाले और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता, पर दोनों में दूरी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। जोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरबा लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गला लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों जो है एक साथ जो है वहाँ लिए जा रहे उसके जो है जूरी के साले के द्वारा लिए जा रहे थे और दोनों ने जब दोनों एक साथ जो है पीछे हटने के लिए जोर लगाते और जब वो मारता तो दोनों सींग नीच कर, जब जूरी का साला जो है उसको मारता तो नीचे दोनों लोग नीचे सींग करके हुंकारते। अगर उन्हें ईश्वर ने, भगवान ने अगर उन्हें बोली दी होती बाणी दी होती तो वे जूरी से ये प्रश्न जरूर अवश्य पूछते कि जो है हमने तुम्हारी सेवा करने में कौन सी कसर कम कर दी थी, ये कसर कम की जो हम गरीबों को निकाल दिया तुमने और इस कसाई के हाथ हमें बेच दिया। हम तो तुम्हारी चाकरी, हमें तुम्हारी इसके साथ जाने से अच्छा तो हमें तुम्हारी चाकरी करना ज़्यादा मंजूर था। चाहे हम तुम्हारी चाकरी करते करते मर जाते, लेकिन तुम हमें बेचते ना। हमने कभी दाने पाने की भी तुमसे शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वो हमने सिर झुकाकर, जो भी खिलाया उसे हमने सिर झुकाकर खा लिया, पर तुमने इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया। संध्या समय जो शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। हालांकि वो बैल दिन भर के भूखे थे, फिर भी उन्होंने जो उनके लिए डाला गया वो चारा, जो नान में डाला गया, वो चारे को भी उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। और दिल उनका जो है दोनों का दिल बहुत भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपने घर समझ रखा था वह आसानी से छूट गया था। वह नया घर उन लोग को, नया गांव, नया घर, नया आदमी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। दोनों बैलों ने आपस में मुख भाषा में बातचीत की, सलाह करी, एक दूसरे की कनखियों की ओर देखा और जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों बहुत जोर से पगे मतलब होता है बच्चों रस्सी, जो गले में रस्सी बंधी होती है, पगे, उनको जो है उन्होंने तोड़ डाले और घर की तरफ भागे। पगे मजबूत थे, इसलिए अनुमान नहीं हो सका था कि कोई बैल उन्हें कैसे तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति, क्योंकि वो लोग भागना चाहते थे दोनों बैल, इसलिए दोनों बैलों के अंदर दुगनी शक्ति आ गई थी, जिसके कारण एक झटके में रस्सियां टूट गईं। अब जब जूरी सुबह प्रातःकाल उठा तो उसने देखा कि जो दोनों बैल उसने जो है वहाँ बीज दिए थे अपने ससुराल, वो दोनों बैल उसके सामने चरनी पर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, मतलब जो रस्सी टाइप का होता है वो लटक रहा था। घुटने तक पाँव जो उनके कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब कहने का तात्पर्य कि उन दोनों बैलों में एक तरफ विद्रोह भी झलक रहा था कि भाई तुमने मुझे क्यों बेच दिया, और दूसरी तरफ अपने मालिक से मिलने जो अंदर से जो स्नेह था वो भी झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर
और देखकर बहुत स्नेह से बहुत गदगद हो गया और दौड़कर उसने उन्हें प्रेम आलिंगन कर लिया, मतलब गले से लगा लिया और चुम्बन, प्रेम आलिंगन और चुम्बन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के जो लड़के जो उन्होंने बैल को देखा कि वापस आ गए भागकर, तो तालियां बजा बजा कर लोगों ने सब उन दोनों बैलों को स्वागत किया। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना थी, परंतु महत्वपूर्ण जरूर थी। बाल सभा ने यानी बालकों ने सबने मिलकर ये निश्चय किया कि इस दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से अभिनंदन पत्र के रूप में जो है, कोई अपने घर से रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चोकर, कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होते, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वह, ये तो उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोक के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल कुछ खाना खिलाते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। स्त्री ने जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री ने रोक के ये जो स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वह तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भैंसे के सिवा कुछ भी ना दूंगी, चाहे मर जाए चाहे मरे। वही हुआ जो है, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई बचकाहट, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देते हो? वे मालकिन मुझे वहां डालेगी, सुनकर डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे तुम ही उन्हीं की किसी कहोगी। यहाँ पर जो ये बच्चे जो छोटे छोटे जब बैलों को देख रहे थे, उन्होंने उत्साहपूर्वक जो है उनको दोनों बैलों को रोटी खिलाई। किसी कोई गुड़ लेके आया। अभिनंदन पत्र जैसे होता है कि कोई कक्षा में प्रथम आता है, द्वितीय आता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी प्रकार बैल जो आए थे भागकर, तो बच्चे बड़े खुश थे और कि जो है इनको कुछ अभिनंदन पत्र के रूप में देना चाहिए। तो किसी ने अपने घर से कोई रोटी ले आया, कोई जो है गुड़ ले आया। इस तरह से उसका अभिनंदन किया, उन दोनों बैलों का अभिनंदन किया गया। इधर जो है उसकी जो जूरी की पत्नी ने बैलों को जब द्वार पे देखा तो वो बहुत जल उठी, मतलब उसके अंदर एक बहुत क्रोध जाग उठा, क्योंकि और उसने जो है स्त्री ने रौब के साथ कहा कि तुम तो बैलों को खिलाना चाहते हो, पानी पिलाकर रखते हो। मतलब उसने बहुत उसे कोसा कि जो है ये नमक हराम बैल है और जो है वहां से भाग आए। तब जूरी ने कहा कि नमक हराम बैल नहीं है, तुम्हारे भाई ने उसे इन लोग को कुछ खाने को नहीं दिया होगा। तो जूरी ने चिढ़कर बोली कि